हरे कृष्णा बच्चों, मैं नील कमल संस्कृत की इस पाठशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने अपने 5वां पाठ जननी तुल्य वत्सला इसका सरलार्थ सीखा था, शब्दों के अर्थ जाने थे। अपनी इस कक्षा में हम अपने इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे, अर्थात प्रश्नोत्तर करेंगे, प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। तो चलिए बच्चों, अपना पाठ शुरू करते हैं। जननी तुल्य वत्सला अभ्यास कार्य। अभ्यास में सबसे पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में उत्तर लिखिए। वृषभः दीनः इति जानन्नपि का तं नुद्यमानः आसीत्। बैल दुखी है यह जानते हुए भी कौन उसको धकेल रहा था, कष्ट दे रहा था। उत्तर होगा कृषकः। वृषभः कुत्र पपात, बैल कहाँ गिर गया था? क्षेत्रे। दुर्बले सुते कस्यः अधिका कृपा भवति, दुर्बल पुत्र पर किसकी सबसे अधिक कृपा होती है? मातु। कयो एकः शरीरेण दुर्बला आसीत्, एक शरीर से दुर्बल था। दोनों में से कौन, किन में से एक शरीर से दुर्बल था? किन में से एक शरीर से दुर्बल था? किन में से था? बलिवर्दयो, बैलों में। तो उत्तर होगा बलिवर्दयो। चंडवातेन मेघ रवैश्च सा का समझायत, तेज हवाओं और बादलों की उच्च गर्जना के साथ क्या उत्पन्न हुआ? प्रवर्षः, वर्षा। अगला प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखित। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। कृषकः किम करोति स्म, किसान क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? क्षेत्र कर्षणम। तो कृषकः क्षेत्र कर्षणम करोति स्म। माता सुरभि किमर्थम अश्रूणि मुंचति स्म, माता सुरभि किस लिए आंसू बहा रही थी? किस लिए? क्योंकि भूमौ पतिते स्वपुत्रं दृष्ट्वा माता सुरभि अश्रूणि मुंचति स्म। भूमौ पतिते, भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर माता सुरभि आंसू बहा रही थी। सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य किम उत्तरम ददाति, सुरभि ने इंद्र के प्रश्न का क्या उत्तर दिया, या सुरभि इंद्र के प्रश्न का क्या उत्तर देती हैं? तो क्या उत्तर था? ये हमारी पाठ्य पुस्तक में लिखा हुआ है कि वो कहती हैं कि मैं पुत्र की दीनता को देखकर रो रही हूँ, और किसान यह जानता है कि वह बैल दुखी है फिर भी उसे बहुत कष्ट दे रहा है। मातु अधिका कृपा कस्मिन भवति, माता की अधिक कृपा किस पर होती है? किस पर होती है? दुर्बले सुते। मातु अधिका कृपा दुर्बले सुते भवति, कमजोर पुत्र पर होती है। इंद्रः दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुं किं कृतवान्, इंद्र ने दुर्बल बैल के कष्टों को दूर करने के लिए क्या किया? क्या किया था? वर्षा। तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा किन के स्थान पर? प्रवर्ष। इंद्रः दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुं प्रवर्षं कृतवान्। जननी कीदृशी भवति, माता कैसी होती है? कैसी होती है? सभी पर समान स्नेह करने वाली। तो जननी तुल्य वत्सला भवति। पाठे अस्मिन् कयो संवादः विद्यते, इस पाठ में किन दो का संवाद है? तो पाठे अस्मिन् माता सुरभि इंद्रयो संवादः विद्यते। तीसरा प्रश्न है, का स्तंभ दत्तानां पदानां मेलनम खा स्तंभे दत्ते समानार्थक पदे कुरुत। का स्तंभ में दिए हुए शब्दों का मेल खा स्तंभ में दिए हुए समानार्थक शब्दों के साथ कीजिए। का स्तंभ में शब्द दिए हुए हैं, खा स्तंभ में भी उनके समानार्थक शब्द दिए हुए हैं, हमें उन्हें उचित मेल करना है। कृच्छ्रेण काठिन्येन, चक्षुभ्याम नेत्राभ्याम, जवेन द्रुतगत्या। इंद्रः वासवः, पुत्रः सुतः, शीघ्रं अचिरं बलिवर्दः वृषभः।
अब है स्थूल शब्दों को आधार बनाकर प्रश्नों का निर्माण कीजिए। बच्चों, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि उत्तरवाचक शब्द में जो विभक्ति, जो लिंग, जो वचन होगा, प्रश्नवाचक शब्द में भी वही विभक्ति, वही वचन और उसी लिंग का प्रयोग हम करेंगे और हमारा प्रश्न जो है वो बिल्कुल सही होगा। स कृच्छ्रेण भारम उद्वहति, तृतीया विभक्ति है तो आया स केन भारम उद्वहति। सुराधिपः ताम अपृच्छत्, सुराधिप इंद्र ने उससे पूछा। किसने पूछा? तो सुराधिपा की जगह क्या आएगा? क ताम अपृच्छत्। अयम अन्येभ्यो दुर्बलः, यह दूसरों से कमजोर है। यह किससे कमजोर है? तो क्या आएगा? केभ्य, अयम केभ्यः दुर्बलः। धेनूनाम माता सुरभि आसीत्, गायों की माता सुरभि थी। स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तो इधर भी किम शब्द स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति बहुवचन। कासाम माता सुरभि आसीत्। सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्सु अपि सा दुखी आसीत्। सहस्राधिकेषु हजारों पुत्रों के होने पर भी, संख्या है, संख्या के लिए जब भी होगा तो हम कति शब्द का प्रयोग करेंगे। तो कति पुत्रेषु सत्सु अपि सा दुखी आसीत्। रेखांकित पदे यथास्थानम संधिम विच्छेदम वा कुरुत, रेखांकित शब्द में संधि या संधि विच्छेद कीजिए। कुर्वन जमा आसीत, कुर्वन आसीत। यहाँ पर बेटा आप देखेंगे कि यहाँ पर तो एक ही ना है, लेकिन जब हमने संधि की तो हमारे पास दो ना हो गए। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है बेटा कि हिरस्व स्वर, ये व हिरस्व स्वर के पश्चात, इसमें आ है, हिरस्व स्वर के पश्चात यदि ना होता है, ध्यान दीजिएगा बेटा, यदि हिरस्व स्वर के पश्चात ना होता है या णा होता है और उसके बाद कोई भी स्वर होता है तो संधि करते समय ये जो ना है या णा है ये रिपीट हो जाता है, इस दो बार आता है, तो इसलिए यहाँ पर कुर्वन आसीत ना, और जब दोबारा ना आया तो वो आ के साथ स्वर जुड़ गया उसमें, तो शब्द बना कुर्वन आसीत। तयोर एकः, तयो जमा एकः, र के स्थान पर विसर्ग आ गया, विसर्ग संधि है, तयो एकः। न जमा उत्थितः, न उत्थितः, सस् अपि सत्सु जमा अपि। तथा जमा अपि जमा अहम जमा एतस्मिन्, शब्द बना तथाप्य अहम एतस्मिन्। बहुनी जमा अपत्यानि बहुन्यपत्यानि, और जल उपबला जल जमा उपलवः। नीचे लिखे हुए वाक्यों में रेखांकित सर्वनाम शब्द किसके लिए प्रयुक्त किए गए हैं? साचा अवदत भो वासव, और वह बोली हे इंद्र, वह बोली कौन? सुरभि। चतुर्थी विभक्ति में उत्तर देंगे। पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि, अहम पुत्र की दीनता को देखकर मैं रो रही हूँ, मैं कौन? सुरभि। वह दुखी है यह जानते हुए भी, वह दुखी है, कौन दुखी है? वृषभाए। मैं बहुनी अपत्यानि संति, मेरे बहुत से पुत्र हैं, मेरे किसके? सुरभि। और वह उनको सांत्वना देता है, कौन देता है? इंद्राय। हजारों पुत्रों के होने पर भी तुम्हारी इसमें प्रीति है, तुम्हारी किसकी? सुरभि। का स्तंभे विशेषण पदम लिखितम, खा स्तंभे पुनः विशेष्य पदम तयो मेलनम कुरुत। का स्तंभ में विशेषण है, खा स्तंभ में विशेष्य है, दोनों का मेल कीजिए। कश्चित कृषकः, कोई किसान। दुर्बलम वृषभम, कमजोर बैल। क्रुद्धः कृषिबलः, क्रोधित किसान। सहस्राधिकेषु पुत्रेषु, हजारों पुत्रों के। अभ्यधिका कृपा, अत्यधिक कृपा। विस्मितः आखंडलः, आश्चर्यचकित इंद्र। तुल्यवत्सला जननी, समान स्नेह करने वाली माता। तो बच्चों ये था हमारे पाठ का अभ्यास कार्य।
मुझे आशा है आपको ये प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझ में आए होंगे। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो बेटा दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ। तब तक सभी बच्चों को हरे कृष्ण।